सलाम मणि त्रिपाठी को हरिशंकर तिवारी के बाद ब्राह्मणों का मसीहा बनना था। तो ऐसे ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। आप जान लीजिए, सलाम मणि त्रिपाठी की आज जांच हो जाए, इस घटनाक्रम में उसका जरूर हाथ नहीं, पूरा शरीर उसकी निकलेगी। तो राम अवतार गुप्ता की हत्या दो पंडित भाइयों ने मिलकर के कर दी थी, केवल सौंच का लोटा छूने से। आप बता दो, कानपुर के अंदर दो विश्वकर्मा भाइयों की हत्या ब्राह्मणों ने कर दी। वहां नहीं जाएंगे जो है भाजपा के लोग, योगी जी, ब्रजेश पाठक और सलाम मणि त्रिपाठी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां एक विश्वकर्मा मारा गया, एक लोहार मारा गया है। हमारे सुल्तानपुर के अंदर यहीं आए हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन में इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हूं। यहां पे सामने यादव महापंचायत का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम प्रेम यादव जो देवरिया में एक हत्याकांड हुआ है उसके चल रहा है यादवों में। मैं भाई साहब हैं, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा जी। परिचय क्या है? कुलदीप यादव जनवादी जी। अच्छा, ये क्यों जरूरत पड़ गई यादव महापंचायत की? ये जरूरत इसलिए पड़ गई, पूरे प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि जंगल राज कायम है और अभिजात तबके से आने वाले लोग जो है दलितों, पिछड़ों, दलितों की लगातार हत्याएं कर रहे हैं और उनको हताहत कर रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन जो है ये पूरी तरीके से ऐसा करता है कि जब किसी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज की हत्या होती है तब वो समाज में एक भय व्याप्त कर देता है कि ना कोई विरोध कर पाए, ना धरना प्रदर्शन करे, ना आंदोलन करे, ना कहीं प्रतिरोध अपना दर्ज करा पाए। ये एक माहौल तैयार करता है। लेकिन जब किसी अभिजात तबके का व्यक्ति, मैं सीधे शब्दों में कहूं जो भाजपा के कोर वोटर हैं, उनके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार होता है, तब उसको ये दिखाया जाता है कि पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और जो कोई व्यक्ति निर्दोष हो उसके ऊपर भी एनएसए, गैंगस्टर और बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। इसलिए ये महापंचायत लगाई गई। उसका नाम भले यादव महापंचायत है, लेकिन आपको पूरे बहुजन समाज के लोग मिलेंगे। जातिवाद नहीं कर रहे हैं? जातिवाद अभी सुल्तानपुर में जो है डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की हत्या हुई, सभी दलों के ब्राह्मण त्रिकोणिया पार्क में इकट्ठा हो करके ब्राह्मण मंच के नाम पर जो है श्रद्धांजलि सभा करते हैं और ललकारते हैं प्रशासन को कि हमें फरसा ना उठाना पड़े, फरसा उठा करके हम काट डालेंगे परशुराम। वो जातिवाद नहीं था। जो समाज दबाया हुआ है सदियों से, उस पर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, पीड़ित होने के बाद भी उसको एज ये जो है अपराधी ये सरकार जो है साबित कर रही है या अपराधी जैसा ट्रीट कर रही है। तो आप ये बताइए, तो महापंचायत नहीं लगाना पड़ेगा? जब पंडित जी पंचायत लगाएं तो वो महापंचायत नहीं, उसी देवरिया के अंदर जहां तक आप जाना चाहते हो, प्रेमचंद यादव पीड़ित है। प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, इस सरकार के मुलाजिम और हाकिम और सरकार में बैठे लोग, कोई एक व्यक्ति अगर देवरिया जा करके प्रेमचंद यादव के घर पहुंच करके अगर संवेदना व्यक्त किया हो तो मुझे एक नाम बता दीजिए। लेकिन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज का नेता कोई गया होगा, समाजवादी पार्टी के भी लोग गए हैं, तो दोनों पक्षों के यहाँ गए हैं। कम से कम इनके अंदर न्याय चरित्र बचा हुआ है। इस देवरिया की घटना ने साबित कर दिया है कि इनका जो नंगा नाच पहले होता था, आज भी इनके जहन में और दिमाग में वही है, लेकिन ये कर नहीं पाते क्योंकि समाज जाग चुका है। वो जानते हैं समाज जो है प्रतिकार करेगा। 3% आबादी जो उसकी है वो 15% के ऊपर जुल्म ढा रहा है, 85% के ऊपर जुल्म ढा रहा है। इस बात का एहसास इस समाज को हो गया, इनको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये योगी आदित्यनाथ जी जो इनके हाकिम जो है जा करके देवरिया में बुलडोजर की बात करते हैं। आप बताइए, एक फौजी का घर है, ये सरकार बड़ी देशभक्त सरकार बनती है। किसी ने कहा कि फौजी ने अपने खून पसीने की कमाई से घर बनवाया है? और राजस्व संहिता में बकायदा प्रावधान है कि अगर खड़ी फसल है तो उसकी पैमाइश आप नहीं कर सकते हैं, और पत्थर नसब तिहड्डे से जो है पैमाइश होती है, तब जरीब गिराई जाती है। लेकिन राजस्व संहिता का खुला माखौल उड़ा करके आप पैमाइश करते हो, उसके बाद बुलडोजर चलाने की बात करते हो। तो आपका कहने मतलब कि लोकतांत्रिक देश अब नहीं बचा हमारा? लोकतंत्र कहाँ? लोकतंत्र दिखावे का है। मुख्यमंत्री सीधे कहता है ठोक देंगे, मुख्यमंत्री कहता है मार दो, और उसका बकायदा जश्न मनाया जाता है। आपने देखा इलाहाबाद के अंदर किस तरीके से अतीक अहमद अशरफ की एक पूर्व सांसद, एक पूर्व विधायक की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जश्न मना करके नगर पालिका, नगर निकाय चुनाव में वोट बटोरे जाते हैं। ये तो बेहया बेशर्म लोग हैं।
हत्या करवा करके जो है कभी आप ही लोग SC OBC तो वोट देके भाजपा को जो है सरकार में भेजते हैं। ये बात आपने सही कहा। हमारा दलित पिछड़ा समाज जो है वो कहीं न कहीं जो है इनके मुगालते में आ जाता है, इनके बहकावे में आ जाता है। वो ये भूल जाता है कि हम दलित पिछड़े हिंदू हैं। इसको अल्पसंख्यकता के खिलाफ भड़काया जाता है, इसको पिछड़ी जाति में यादों के खिलाफ भड़काया जाता है, दलितों में जाटों के खिलाफ भड़काया जाता है। चूंकि ये लोग सजग हैं, मजबूत हैं, समाज में कहीं जुल्म अत्याचार होता है उसके पीड़ित के साथ खड़े होते हैं, गोलबंदी करने का काम करते हैं। इसलिए समाज में इन लोगों ने साजिश के तहत इनको हिटलर बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करके इनके खिलाफ राजनीति करते हैं। जैसे आपने यादव महापंचायत यहाँ लगाई है, तो और भी SC में OBC में और भी बहुत सी जातियाँ आती हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? उनके अंदर यह असर पड़ेगा। अब अमेठी के अंदर अगर किसी राम अवतार गुप्ता की हत्या होगी तो भी पंचायत लगाने का काम करेंगे। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वहाँ अमेठी के अंदर बीजेपी की सांसद है स्मृति ईरानी जी, और वहाँ वो नहीं जाती हैं चूंकि राम अवतार गुप्ता की हत्या 2 पंडित भाइयों ने मिलकर के कर दी थी, केवल सौंठ का लोटा छूने से। आप बता दो, कानपुर के अंदर 2 विश्वकर्मा भाइयों की हत्या ब्राह्मणों ने कर दी, वहां नहीं जाएंगे जो है भाजपा के लोग, योगी जी, ब्रजेश पाठक और वो सलभ त्रिपाठी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां एक विश्वकर्मा मारा गया, एक लोहार मारा गया है। हमारे सुल्तानपुर के अंदर यहीं आए हुए हैं अनिल यादव, उनका भाई जो है सिपाही था पुलिस में, बनी लादापुर दोस्तपुर की घटना है, दोस्तपुर थाने की, उसको जो है मारा गया। हम लोगों ने आंदोलन किया तो FIR होता है, रास्को लगता है। तो कहने का सही है। और ये आजमगढ़ का मैं भूल गया था, आजमगढ़ के अंदर शीला मौर्य उसके पति की योगी की जाति के लोगों ने पीट करके हत्या कर दी निर्मम तरीके से। उन पर न तो बुलडोजर चलाने की मांग होती है, न उन पर रास्ता लगाने की मांग होती है, न तो उनको जो है फांसी देने की मांग होती है। आप बताइए, सोशल मीडिया पर मुझे एक पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कोई पंडित जी डाले हो राम अवतार गुप्ता को न्याय दीजिए। एक पंडित जी ठाकुर साहब का पोस्ट हमको दिखा दो, उन्होंने लिखा हो आजमगढ़ की शीला मौर्य को न्याय दीजिए। एक व्यक्ति को हमको दिखा दीजिए, उन्होंने लिखा हो कानपुर के जो है विश्वकर्मा परिवार को न्याय दीजिए, हत्यारों को फांसी दीजिए। ये न्याय चरित्र है इनका न्याय चरित्र मर चुका है। ये घोर जातिवादी लोग हैं। जैसे आप शरीर गंदा रहता है, परफ्यूम मार करके ऊपर से कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे इन्होंने घोर जातिवादी अंदर से हैं, ऊपर से इन्होंने लिबास पहन रखा है। जब सूबे में दलित पिछड़े सत्ता में होते थे तब जो है प्रदेश में जंगल राज होता था। आज अखबारों को आप पढ़िए, हमारे सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में मधुबन में तुलसीराम निषाद की हत्या होती है। उसमें जो है जो आरोपी सामने आते हैं, पुलिस पहले निषाद बनाम निषाद का मामला बनाना चाहती है। तो सामाजिक न्याय पसंद लोगों ने आवाज उठाने का काम किया, हम लोगों ने अधिकारियों को अवगत कराया। अगर आप लोग जो पीड़िता जो है जो तहरीर दे रही है उस उन नामों को आप जो है FIR में नहीं शामिल करते तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तब शामिल करते नहीं, पीड़िता को ही धमका रही थी पुलिस। निषाद बनाम सैकड़ों मामले तो ऐसे हैं जो जाति बनाम जाति बना करके निपटा दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी गए थे वहाँ, उन्होंने कहा था दोनों पक्ष से मिलेंगे, लेकिन देवेश दुबे जो है वहाँ से उसने एक वीडियो जारी की और वीडियो में बताया कि हम अखिलेश से नहीं मिलेंगे, हमें जान माल का खतरा है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अखिलेश यादव जी अभी नहीं जानते हैं, अब वो दौर नहीं रहा श्री कृष्ण के यहाँ सुदामा चल कर जाएंगे। अब वो दौर नहीं रहा, अब जो है श्री कृष्ण खुद चल के सुदामा के यहाँ जाएं। वो जो है 18-19 साल का बच्चा, आप जान लीजिए, आज जांच हो जाए, वही हत्यारा है प्रेम यादव का। वो और उसका बहनोई सविता तिवारी का पति, उसकी बहन ने अपने पति को बचाने के लिए बयान भी दिया कि मेरे भाई ने कुदाल से मारा और प्रेम यादव लग गई, हत्या हो गई। और बाकायदा लाश को गाड़ने जा रहे थे पूरे साजिश के तहत। उसमें 120B धारा 34 और 302 का आरोपी है देवेश दुबे और उसका बहनोई। लेकिन ये ब्राह्मणवादी जो पुलिस है, जो जातिवादी जो पुलिस है, ये पूरी तरीके से सत्तासीन जो बैठे हुए हैं, सलभ त्रिपाठी जैसे लोग, जो उनके तमाम ब्रजेश पाठक जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ खड़े होकर के उस आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। आपने एक भी व्यक्ति मनुष्य मीडियम के यूट्यूबर को छोड़ दीजिए, आप एक चैनल बता दीजिए जिसमें प्रेम यादव की हत्या की बात हुई है, प्रेम यादव के परिवार को, पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात हुई हो, कहीं उनके साथ पीड़ित जैसा सलूक किया गया तो हमें एक बार बता दीजिए। और किसी ब्राह्मण नेता ने, अखिलेश यादव जी तो चले गए, अखिलेश यादव जी के अंदर न्याय चरित्र जिंदा है इसलिए चले गए। क्या बीजेपी में कोई ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं है?
क्या ऐसा कोई नेता नहीं उनका जो प्रेम यादव के परिवार से जाकर के मिलता, औपचारिकता भरी भरी कर देता और कहता कि जो है प्रेम यादव पीड़ित है, उनकी हत्या, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। भाई अखिलेश जी तो सत्ता के लोभी हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देते हैं। आप बता रहे हैं अखिलेश जी मिलने चले। देखिए, वो ब्राह्मणों की खूबी है, ब्राह्मण की 3% आबादी है। अखिलेश जी अभी जाति जनगणना चिल्ला रहे हैं, जब ये सरकार में थे जिनको पता नहीं था। अभी 22 का चुनाव जीत गए होते, लेकिन इनका दिमाग हो गया खराब, ये फरसा लेके घूमने लगे। इनको लगा पूरा ब्राह्मण हमें वोट दे रहा है। हमारे सुल्तानपुर का पूर्व विधायक है संतोष पांडे, वही फरसा थमाया था, उसको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया। जिसको ब्राह्मण ही अपना नेता नहीं मान रहा है उसको आप टिकट दे रहे हो, या तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए। आपका कहना था अखिलेश जी ने ब्राह्मणों को टिकट देके गलती की। उनको दीजिए, मैं नहीं कह रहा नहीं दीजिए, उनकी आबादी के अनुपात में दीजिए। 3% उनकी आबादी है, टिकट दोगे 30%, तो आपकी दुर्दशा होना तय है। अच्छा ये बताइए, ये पंचायत करके आप प्रेम यादव को न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल दिला पाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि यही अखिलेश यादव जैसे लोग, शिवपाल यादव जैसे लोग, जिनको हमारा समाज अपना अगुआ मानता है, इनके पीछे आंख बंद करके चलता है। आपको पता हो, यही सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग, इन्हीं लोगों ने जब सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ी, वहां पहुंचना शुरू किया। पहला मामला आप देखे होंगे, माननीय अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहां वो बाद में जाते हैं जब पब्लिक प्रेशर क्रिएट होता है। पहले क्यों नहीं चले गए? तो यह समाज जो है, योगी सरकार का भी दिमाग, योगी का दिमाग भी ठिकाने लगा देगा। योगी जी भूल गए हैं उनको जो है किस तरीके से लोगों ने आजमगढ़ में दौड़ाया था, वो भूल गए हैं अभी। जैसे उनके प्रेम यादव के घर पे बिल्डोजर तो टल गया, तो अब कौन सी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं आप प्रेम यादव की? देखिए, प्रेम यादव के न्याय की लड़ाई ये हम लड़ रहे हैं, प्रेम यादव की हत्या हुई है, प्रतिक्रिया स्वरूप न्यूटन का थर्ड है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। ये विज्ञान की बात है, ये विज्ञान की बात है। बारूद के ढेर में आप चिंगारी लगाओगे तो ब्लास्ट होगा। प्रेम यादव की हत्या की, प्रेम यादव की हत्या से उग्र होकर के आम जनमानस में भीड़ के रूप में जाकर के, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, उन्होंने जाकर के वो दुबे परिवार की हत्या कर दी। दुखद है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था वो दोनों परिवारों से मिलते और न्याय की बात करते, उनको जो है कुछ सहायता राशि देते, लेकिन उल्टे क्या हुआ? प्रेम यादव की हत्या की प्राथमिकी नहीं लिखी गई, पुलिस ने स्वतः प्राथमिकी लिख करके, और वो जो है, जो मृतक थे सत्यप्रकाश दुबे, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, उन्हीं को मुलजिम बना दिया। ये कहाँ का न्याय है? पूरी तरीके से सिद्ध होता है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से मुलजिम तो प्रेम यादव को, मृतक प्रेम यादव को भी बनाया गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति पहले मर गए। हाँ, एक चीज तकनीकी वाली बात आपने कह दी, जो सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें लिखा है कि 8 यादव, 11 ब्राह्मण, 4 राजभर, 5 पाल प्लस 50 अज्ञात लोग लाठी डंडे कट्टा बंदूक फरसा से लेकर के लाठी कुल्हाड़ी से आए, पीट पीट कर मार डाले। आप बताइए, एक दिमाग से पैदल व्यक्ति भी ये बता सकता है, कोई भी व्यक्ति जब 27 लोग नामजद के साथ जाएगा, 50 अज्ञात के साथ, यानी 77 लोगों के साथ जाएगा और वो मारा जाएगा। पूरी तरीके से जो सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने प्राथमिकी लिखाई है वो कूट रचित है, विधिक सलाह के बाद फर्जी मनगढ़ंत कहानी करके उसको जो है कूट रचित FIR लिखाई गई है। तो न्याय कहाँ मिलेगा? पहली घटना उसने दर्शा दी कि लोग आकर के मार दिए। घटना क्या हुई है? DM ने ही बयान दिया है, देवरिया के जिलाधिकारी ने, प्रेम यादव की हत्या हुई, उसके बाद समाज जो है उग्र हुआ है, समाज ने उग्र होकर के हत्या की है, जिसमें 11 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, 5 राजभर हैं, 4 पाल हैं। नवनाथ मिश्रा मुख्य आरोपी है जिसने 4 लोगों को गोली मारी। तो यादव बनाम ब्राह्मण का मामला कहाँ है? अच्छा, पब्लिक को सलम मणि त्रिपाठी के बारे में कह रही है, उनको शक के दायरे में ला रही है, ऐसा कुछ क्या है? सलम मणि त्रिपाठी को हरिशंकर तिवारी के बाद ब्राह्मणों का मसीहा बनना था, तो ऐसे ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। आप जान लीजिए, सलम मणि त्रिपाठी की आज जांच हो जाए, इस घटनाक्रम में उसका जरूर हाथ नहीं, पूरा शरीर उसकी निकलेगी। क्योंकि उसको जो है, आप देखिए, वो साड़ी का दुपट्टा लिए हो, काला चश्मा लगाए हुए, किस तरीके से श्रद्धांजलि सभा करवा रहा है, किस तरीके से जो है वो श्री प्रकाश शुक्ला तैयार कर रहा है, शूटर तैयार कर रहा है, वो उसका पूरा हाथ है। लेकिन शासन सत्ता में बैठे हुए हैं हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, वो कार्रवाई करने के बजाय, मांग करने के बजाय, हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय, पब्लिक प्रेशर क्रिएट हुआ, वहां चले गए, चले आए, शांत होकर के बैठ गए। वो
सलम त्रिपाठी की भूमिका जांच करवा रहे हैं। बयानबाजी के अलावा एक लेटर उन्होंने लिखा। प्रदेश में जो हालात हैं, आपको याद हो इसी प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते, जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, जब दलित पिछड़े सत्ता में होते हैं, तो इन अखबारों खबरों को देखते हुए लोग कहते थे जंगल राज आ गया है। यही मीडिया के लोग कहते थे जंगल राज है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मंगल राज है? लेकिन चर्चा जो है, मैंने चर्चा के माध्यम से सुना है कि योगी जी ने सलमणी को डांटा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, योगी जी को डांटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी जो है वो योगी जी की बनती है। योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं। योगी जी नहीं जान रहे हैं कि हम जो है एक परिवार से जाकर के गोरखपुर में मिलते हैं, दूसरे परिवार से नहीं मिलते हैं। वो जान रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये समाज जो है दलितों पिछड़ों को गोलबंद करता है। ये हमारा वोट बैंक नहीं है, आने वाले समय में हमारे खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए उन्होंने जो है वहाँ जाने का काम नहीं किया, जिससे ये सिद्ध होता है योगी जी के अंदर न्याय चरित्र नाम की चीज़ नहीं है। ये सिद्ध हो। कमेंट के रूप में आप जरूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट आता है तो हमने अगली वीडियो में क्वेश्चन करने में और वीडियो बनाने में थोड़ी सी आसानी होती है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।